खराब कहै छियै, हमरा सबके पुल चाही, एतऽ पाइ चाही पुल। चढ़ा सकबै? दादी कह रही हैं कि इस लाठी के साथ वो किस तरीके से इस सीढ़ी पर चढ़ पाएंगी और इस पुल को पार करके नदी के उस पार जा पाएंगी। ये सवाल ये दादी हमसे पूछ रही हैं और यही सवाल हम उन हुक्मरानों से पूछना चाहेंगे जो हुक्मरान विकास के इन पायों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं और इस महादलित बस्ती तक सुविधाओं को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। पिछला दिन में पुला बना के भाग गए, क्या भाग गए? रात के हम लोग के डिलीवरी परसेंट होगा तो कौन देके जाएंगे? हम लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं और कोई, क्या हम लोग मर जाएंगे? सबसे प्रमुख समस्या यहाँ इस पुल की है। ये कह रहे हैं कि जब पुल नहीं थी यहाँ पर तो नावें चला करती थी, लेकिन पुल बन जाने के बाद नाव चलना बंद हो गया और 2 सालों से ये पुल इसी तरीके से खड़ा है। 2 साल से ये पुल ऐसे ही खड़ा है। क्या काला कीचड़ में सब आदमी बाल बच्चा नहीं मानेगा सर, उसके बाद जो हमारे जो विकास है वो होगा। पढ़ता है, खेलता है, खेलते खेलते जीवन जो है वो महादलित बस्ती में लोगों के बच्चों का जीवन बीत जाता है। बिहार के सीमांचल में सियासत की यात्राएं बहुत ही धमक और हनक के साथ चलती हैं, लेकिन विडंबना है कि सीमांचल में मुद्दों की यातनाएं जस की तस बनी रह जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे सॉल्ट पर सुन रहे हैं। इस चुनावी साल हम बिहार में सियासत के जायके पर सवालों का नमक छिड़कने निकले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम आज बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गांव नेमुआ पिपरा पहुंचे। ये गांव बिहार के अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गांव में हम पहुंचे थे एक लावारिस पुल को देखने के लिए। इस पुल को मैं लावारिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पिछले 2 सालों से बकरा नदी के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन इस पुल को आर पार करने के लिए लोग सीढ़ियों का सहारा ले रहे हैं। रास्ता नहीं छे, पानी कादो छे, जाके साधन नहीं छे, कौन चीज पर देना जेते? पिछला दिन में पुला बना के भाग गए, क्या भाग गए? सब चीज के दिक्कत है, पाया पड़ जाए। जब रात के हम लोग के डिलीवरी परसेंट होगा तो कौन देके जाएंगे? हम लोग टेम्पू आएगा, टेम्पू उस पार में रहेगा, इस पार से डिलीवरी को लेकर जाएंगे, जहाँ डिलीवरी को चढ़ाएंगे इस पर लाठी पर बांस के चचरी पर। मान लीजिए जिसका जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनको आप लोग इसी पे चढ़ा किसी तरीके से भेजते हैं? इस तरह से भेजते हैं कि और कहाँ से जाएंगे? कौन देके जाएंगे? पटिया नेमुआ होकर जाएंगे कि यही हमारे लोग के बरधाम है तो बरधे न जाएंगे हम लोग? रात में हम लोग जो है कोई तरह का घटना होता है सर, नहीं हम लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं और कोई, क्या हम लोग मर जाएंगे? सबसे प्रमुख समस्या यहाँ इस पुल की है। दरअसल ये पुल जो है नदी को बीचों बीच इस वक्त खड़ा है। जब ये पुल यहाँ बनाया जा रहा था तब ये नदी तो इसके नीचे बह रही थी, लेकिन इस नदी की धार बहुत वक्र है। ये सीमांचल के इलाके में जब आप आइएगा आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, बकरा नदी। बकरा ये नाम जो है वो वक्र नाम से आया है। वक्र यानी जिसकी धारा समझ ना आए। ये नदी कभी भी अपनी धाराएं बदलती रहती हैं। जब ये धारा बदली तो इस पुल के दोनों तरफ कटान शुरू हुआ। ये जो इलाका है ये भी कटा और इस पुल के दूसरे तरफ का इलाका भी कटा। ऐसे में इस गांव के लोगों का कहना था कि आप इन पुल में कुछ पायों को बढ़ा दीजिए ताकि ये पुल जो है वो तैयार हो जाए, अप्रोच पथ के साथ लोगों की आवाजाही शुरू हो जाए। लेकिन सालों बीत गए, अब तक इस पुल पर कोई काम नहीं हो पाया है और उस वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले 2-3 साल पहले पुल नहीं बन रहा था तो किश्ती भी था, आने जाने के लिए रास्ता हम लोग हाट बाजार करने के लिए। अभी ये पुल के बगैर से हम लोग को किश्ती भी बंद है, घाट भी नहीं चल रहा है। मतलब विकास कैसे इन लोगों को जो है वो डस रही है। ये कह रहे हैं कि जब पुल नहीं थी यहाँ पर तो नावें चला करती थी, लेकिन पुल बन जाने के बाद नाव चलना बंद हो गया सर। हम लोग का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, किधर से निकलेंगे, पानी होता है ना तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तुम क्या करते हो? मजदूरी करते हो? कितना मिलता है दिन भर में? दिन में 300 मिल जाता है। 350? जब ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब नो ये साइड कटा हुआ था, नो ये वो साइड कटा हुआ था। तो आरईओ विभाग से बना है ये पुल, तो उस समय तो बना दिया, लेकिन 1 वर्ष नहीं, ये पुल को निर्माण कार्य शुरू होने से लगभग 2 वर्ष हो गया है।
और 2 सालों से ये पुल इसी तरीके से खड़ा है। 2 साल से ये पुल ऐसे ही खड़ा है और बकरा नदी एक बार उस तरफ चले गया, एक बार इस तरफ आ गया, जिस कारण से पुल अभी नज़र में आ रहा है कि बीच में है। देखिए यहाँ अशिक्षा और गरीबी बहुत ज़्यादा इसका मुख्य कारण है। यहाँ के अधिकांश लोग पंजाब, दिल्ली या अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। पहले तो इस इलाके में सड़क थी ही नहीं, विगत 10 वर्षों में कुछ सड़क बनी है जो कुछ नज़र भी आ रहे हैं। हम निमुआ पिपरा गए तो थे उस लावारिस पड़े पुल की पड़ताल करने के लिए, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि इस पुल के उस पार रहने वाले महादलित बस्ती की हालत इस पुल से भी खराब है। उस महादलित बस्ती में अव्यवस्थाओं की इतनी गहरी खाई हो चुकी है जिसको भरना आसान नहीं होगा। और ये स्थिति भी तब है जब बिहार में तमाम कल्याणकारी योजनाएं महादलित के नाम से ही शुरू होती है और महादलित के नाम पर ही खत्म। इस महादलित बस्ती में सड़क तो बन गई थी, लेकिन सड़क पर चलने वाले पैरों में नीचे चप्पलें नहीं थी। इस महादलित बस्ती में पढ़ने वाले बच्चे कहने को तो 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन उनको 4 का पहाड़ा भी नहीं मालूम था। इस गांव में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित नजर आए। जो हम महादलित के लोग हैं उस जमीन में जिम्मेदार का कब्जा है। उस जमीन का उसके पास कागज नहीं है, कागज देने के बाद सरकार इंदिरा आवास देगी। इसलिए जो कि सर जब तक जमीन नहीं देगी तो क्या सरकार इंदिरा आवास देगा? कब्जा करके सब लोग यहाँ थोड़ी रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं। कब्जे करके रह रहे हैं महादलित के लोग हैं ना, जिम्मेदार ऐसे रख रहे हैं, रैयत पे जो बोलते हैं। हाँ, रैयत के तरह रह रहे हैं, दान में जैसे रहने वाली चीज जो। लेकिन उसका बाल बच्चा मानेगा? बाल बच्चा नहीं मानेगा सर। उसके बाद जो हमारे जो विकास है वो होगा। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार सादा। कुंदन कुमार सादा। सदा। कुंदन कुमार सदा। ये घर है आपका? हाँ। कितने लोग रहते हैं इस घर में? घर में 2 आदमी रहते हैं हम लोग, बच्चे हैं। और हम घर देख सकते हैं आपका? क्या हाँ? देखिए की नाम छियो अब दोस्त? अभिनाश। या घर छियो? वो टोल के छियो? अरे इसका स्कूल जा छिए? हाँ। स्कूल जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। 4 का पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़ा आता है? पते नहीं तो 1 से 10 तक का गिनती बोलते 1 2 3 4 बोल। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आगे बोलो। 11 12 13 14 15 16 17 18 ये सब आता है तुमको ना? खाली पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, जोड़ घटा गुना भाग सब? मास्टर लोग को शिक्षा नहीं देता तो क्या होगा? सिखाएगा तो। भर दिन क्या करता है? हैं? पढ़ता है? खेलता है? खेलते खेलते जीवन जो है वो महादलित बस्ती में लोगों के, ये बच्चों का जीवन बीत जाता है। सीमांचल के इस गांव की कहानी को देखने के बाद अब यहाँ की सियासत की प्लेट पर सवालों का नमक छिड़कना जरूरी है। ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर इस इलाके की ऐसी स्थिति क्यों है जबकि इस इलाके से चुने हुए विधायक भाजपा के कोटे से बिहार कैबिनेट में आपदा प्रबंधन विभाग संभाल रहे हैं। आखिर तब उनका इलाका इतने पिछड़ेपन में क्यों फिसला हुआ है? ये सवाल यहाँ के स्थानीय विधायक और बिहार कैबिनेट में मंत्री विजय कुमार मंडल से पूछा जाना चाहिए कि साहब आखिर आपके इलाके में ये पुल 2 सालों से लावारिस क्यों खड़ा है?
ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आपकी सरकार महादलितों के नाम पर ही अपनी सियासत को चमकाती है तो फिर उनके घर आखिर झुग्गी झोपड़ियों तक ही क्यों सिमटे हुए हैं? क्यों इस इलाके के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? क्यों इस इलाके के लोग अब भी अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर ही निर्भर हैं? क्यों इस इलाके के लोगों को हर साल पलायन करना पड़ जाता है पंजाब और हरियाणा? क्यों इस इलाके के लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं? क्या सीमांचल की सियासत हर बार हिंदू और मुस्लिम के बाइनरी में ही बटकर थम जाएंगी? या फिर ये तमाम सवाल जो हमने आज सॉल्ट के जरिए पूछा है, इन सवालों का जवाब भी सियासत और यहाँ के हुक्मरान देना ठीक समझेंगे? बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन इस विधानसभा चुनाव सॉल्ट की टीम हर जगह जाएगी और सियासत के प्लेट पर सवालों का नमक यूं ही छिड़कते रहेंगे। नमस्कार।